बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाहिद एकेडमी। आज की वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन और स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन कवर करूँगा। तो स्टूडेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। The reflection that takes place from smooth surface is called regular reflection and the reflection that takes place from rough surface is called irregular reflection। अब आपने इन दोनों तरह की रिफ्लेक्शन को अंडरस्टैंड करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। जैसे आप देख सकते हैं इन डायग्राम में ये स्मूथ सरफेस है और ये रफ सरफेस है। अब स्मूथ सरफेस की रिफ्लेक्शन पर गौर करें तो ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट आके स्मूथ सरफेस से जब टकराती हैं तो उसी तरह बाउंस बैक हो जाती हैं। जिस तरीके से पैरेलल रेज आ रही हैं उसी तरीके से रिफ्लेक्ट भी पैरेलल तरीके से ही होती हैं। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। जबकि यहाँ पर आप देखें कि ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही थी, रफ सरफेस से टकराने के बाद ये डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ही की वजह से हमारे घरों में कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां डायरेक्ट सनलाइट नहीं पहुंच पाती, तो वहां पर भी रोशनी हमें देखने को मिलती है। वो सिर्फ इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ही की वजह से है कि वो डिफरेंट डायरेक्शन में जब लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन स्प्रेड हो जाती है तो वो ऐसी जगहों पर भी पहुंच जाती है जहां डायरेक्ट सनलाइट नहीं पहुँच पाती। तो ये सिंपल सी एक डेफिनेशन है। अमूमन ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो मैंने सिंपल करके लिख दी है, आप बेशक यही वाली एग्जाम में लिख दीजिएगा, बट डायग्राम बना देंगे तो अच्छा इंप्रेशन जाएगा और इंशाल्लाह फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब चलते हैं स्फेरिकल मिरर की तरफ। तो स्फेरिकल मिरर की सबसे पहले डेफिनेशन जो बुकिश लैंग्वेज में लिखी हुई मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अ मिरर whose polished reflecting surface is a part of a hollow sphere of glass or plastic is called spherical mirror। अब इसको अगर आप देखें तो spherical mirror क्या होता है, ये एक hollow sphere का पार्ट होता है। ठीक है, अब ये hollow sphere ग्लास का भी बना हो सकता है, प्लास्टिक का भी बना हो सकता है। ठीक है, दो चीज़ें क्लियर हो गई। पहली बात, hollow sphere है, होलो स्फीयर का पार्ट है। दूसरी बात, ये होलो स्फीयर ग्लास या प्लास्टिक का बना होता है। अब इसमें मिरर की क्या इसमें किरदार है या मिरर कैसे बनेगा, तो वो इस होलो स्फीयर का कुछ हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्टिंग कर दिया जाता है, रिफ्लेक्टिंग बना दिया जाता है। ठीक है, या ऐसे कह लें कि उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्टिंग होता है। तो इस तरह जो हिस्सा रिफ्लेक्टिंग होता है सिर्फ उतना पार्ट मिरर कहलाएगा, पूरा स्फीयर मिरर नहीं कहलाएगा। अब मिरर टू टाइप्स का होता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर मैंने आपके सामने बनाया हुआ है, ऐसा मिरर हुज इनर कर्व्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, while the mirror whose outer curved surface is reflecting is called कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव मिरर सिंपल सी डेफिनेशन कि ऐसा मिरर, ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी अंदर वाली साइड से रिफ्लेक्शन हो रही है वो कॉनकेव मिरर है। जैसे आप देखें कि ये इनर साइड रिफ्लेक्शन कर रही है तो ये कॉनकेव मिरर है, जबकि यहाँ आउटर साइड से रिफ्लेक्शन हो रही है तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, अब आप इस पे गौर करें, कॉनकेव मिरर में जितनी भी रेज ऑफ लाइट हैं वो सब की सब एक पॉइंट पर इकट्ठी फोकस हो रही हैं, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में तमाम रेज ऑफ लाइट फैल रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। तो चूँकि ये मिरर तमाम लाइट रेज को एक जगह पर इकट्ठा कर देता है, इस वजह से इसका दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर। जबकि ये मिरर तमाम लाइट रेज को फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है, इस वजह से इस मिरर का नाम है डाइवर्जिंग मिरर। तो स्टूडेंट, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो ये आज की वीडियो में हम स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन को कवर करना था, वो कवर किया और साथ में हमने टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन को कवर किया। तो उम्मीद है आपको अच्छा सा समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पॉइंट में समझ ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।